हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एस्टेट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, जो कि 2023 में टीजीटी क्वेश्चन पेपर आया था। इसमें जो ग्रामर का पोर्शन है, 15 नंबर की ग्रामर आती है। सबसे पहले वो वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्टेड स्पीच के रिलेटेड। इसमें रिपोर्टेड स्पीच है, आई सेड टू हिम डू यू नो व्हेन शी विल गो होम। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया और जहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ सैड टू को आस्क्ड में चेंज किया जाता है। फर्स्ट नंबर वाले को टोल्ड में चेंज किया गया है, सेकंड में सैड टू है, फोर्थ में सैड टू है। सिर्फ थर्ड वाले में ही आस्क्ड आया है। और उसके बाद जो है इसमें कंजंक्शन दैट की जगह इफ़ आता है। जहाँ क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वहाँ कंजंक्शन जो है इफ़ या वेदर में से आता है। और उसके बाद में यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज किया है। वैन सी विल को वुड में चेंज किया जाता है, गो होम। तो ये जो थर्ड है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वॉइस से रिलेटेड है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हैव दे डन द वर्क, ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमें इंटेरोगेटिव ही रखना है। हालांकि रिपोर्टेड स्पीच में हम इंटेरोगेटिव को सिंपल स्टेटमेंट में चेंज करते हैं, लेकिन वॉइस में क्वेश्चन को क्वेश्चन ही रखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना कि हेल्पिंग वर्ब जो है फर्स्ट नंबर पे आएगी। जो हम सब्जेक्ट बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अगर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है तो हैज हैव में से ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। द वर्क हमारा सब्जेक्ट रहेगा, हैज़ द वर्क। और हैज हैव के साथ में बीन आता है। बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, डन। और बाय दैम ये ऑब्जेक्ट होता है। दे रखा हो तो सही है, अगर ना भी दे रखा हो तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। ये किसी में नहीं दे रखा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना के, तो ये जो सेकंड है हमारा, ये आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेजल वर्ब का। फ्रेजल वर्ब दे रखी है गिवन। गिवन का मतलब होता है सरेंडर करना। गिवन का जो फ्रेजल वर्ब है उसका मीनिंग होता है सरेंडर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी फ्रेजल वर्ब का ही क्वेश्चन है। टर्न आउट का मतलब होता है बेदखल करना या फिर बुझा देना। टू इविक्ट समवन, इविक्ट का मतलब यही होता है बेदखल करना या हटा देना। टर्न आउट का मतलब होता है टू इविक्ट समवन। तो ये फर्स्ट वाला इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टेंस जो है फिल करना है इसमें। सी जम्प्ड ऑफ द ट्रेन वाइल डैश इट डैश, यानी कि वाइल जहाँ शब्द आता है और उसकी एक साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो दूसरी साइड में पास्ट कॉन्टिन्यूस आता है। वोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो यहाँ पर वोज मूविंग आएगा। सी जम्प्ड ऑफ द ट्रेन वाइल इट वोज मूविंग आएगा, क्योंकि ये वाइल जो है इसमें हिंट वर्ड है। इसकी एक साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, दूसरी साइड जो है वोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर फ्रेजल वर्ब का आता है। फ्रेजल वर्ब के इसमें 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इस 15 नंबर में से। और जो नेक्स्ट पार्ट आता है इंग्लिश का, वहाँ भी फ्रेजल वर्ब जरूर आती है। सेंड फॉर का मतलब होता है बुलावा भेजना, कॉल समवन इन, किसी को बुलावा भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो इनकरेक्ट पार्ट है उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हैज आया है, हैज के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रेक्ड नहीं होती, ब्रोकन होती है। बी पार्ट में क्या है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी का क्वेश्चन है। मॉडल ऑक्सिलरी में क्या पूछा गया, योर मदर इज सीरियसली इल, यानी कि जहाँ सीरियसली इल की बात आती है तो वहाँ पर कंपल्सरी चीज़ें जो है दिखाई गई है और वहाँ 100% मस्ट का यूज होगा। यू मस्ट लिव फॉर होम, आपको घर जाना चाहिए एट वंस। यहाँ ऑब्लिगेशन दिखाया गया है, कंपल्सन बाध्य किया गया है कि आपको अब जाना ही होगा घर, बिकॉज योर मदर इज सीरियसली इल। तो ये क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम में आता है। रीट में भी ये क्वेश्चन आया था और एस्टेट में तो बहुत बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
ये एक सेंटेंस दिया हुआ है और इसमें से कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं। तो इस अंडरलाइन जो फ्रेजेज हैं इसका मीनिंग बताना है। जो अंडरलाइन ईडियम है, एक पर ये मुहावरा है, इसका इसमें क्लियर शो नहीं हो रहा था। राकेश हैड टू डील विद ऑल हिज प्रॉब्लम्स बाय हिमसेल्फ। तो इसमें क्या बताना है, ईडियम बताना है। बाय हिमसेल्फ बिकॉज ही डिडंट वॉन्ट टू डिपेंड ऑन हिज फेयर वेदर फ्रेंड्स। ये बताता है कि राकेश जो है डील विद कर लेता है, अपनी प्रॉब्लम को खुद ही हैंडल कर लेता है हिमसेल्फ, क्योंकि वो नहीं चाहता डिपेंड होना अपने उन फ्रेंड्स के ऊपर जो फ्रेंड्स उसके कैसे फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स हु आर लॉयल, जो लॉयल है। लेकिन कब लॉयल है, ओनली ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ सक्सेस, जब वो सक्सेस होता है तब लॉयल होते, यानी कि ऐसे चापलूस फ्रेंड्स से वो के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता। ये बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिनेक्योर। ये जो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा गए हैं। सिनेक्योर का मतलब होता है दिखावे का काम करना। एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे, यानी कि दिखावा का काम करना, जहाँ पे कोई काम वगैरह नहीं होता बट ओनली क्या होता है, हाई पे दिखावा होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, ये टेंस से रिगार्डिंग है। द हेडमास्टर, यानी कि हेडमास्टर है डैश टू मीट यू। यहाँ पर हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट सिंगुलर है तो SEIS आएगा, तो ये वांट्स जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रेपोजिशन के रिगार्डिंग है। मोहन गेज्ड डैश द स्काई इन द होप ऑफ रेन, यानी कि गेज्ड के साथ में एट आता है हमेशा, क्योंकि गेज्ड टक टक के लगा के देखना, तो ये प्रेपोजिशन पर्टिकुलर होती है, फिक्स होती है ये कि गेज्ड के साथ एट ही आएगा। फिर से प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आया है। ही टोल्ड ऑल अबाउट द इंसिडेंट, यानी कि कोई इंसिडेंट हुआ था उसने उसके बारे में ऑल अबाउट सब कुछ जो है उसके बारे में बताया। अगला जो क्वेश्चन आता है ये है क्लोजेस से रिलेटेड है। नो सोनर हैड द पुलिस रीच्ड देन द थीव्स फ्लैड, तो नो सोनर के साथ में देन का ही कॉम्बिनेशन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है इसमें से। यहाँ पर भी प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के 3 क्वेश्चन आए हैं और 3 क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब के रहे थे। आई एम गोइंग होम द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, यानी कि परसों के दिन मैं जो है घर जा रहा हूँ, तो यहाँ आफ्टर रहेगा। आज की वीडियो में हम इसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो क्वेश्चन पेपर ये काफ़ी सारे बचे हुए हैं इनको सॉल्व करेंगे। ये जो 2023 का है, एस्टेट के अलावा और भी कई सारे क्वेश्चन पेपर है जो कि AMRS का है, HPSC PGT TGT रीट, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।